ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रेड का मामला था, राशन को घोटाला है, उसको लेकर रेड ये हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लोगों ने अटैक किया। देखिए, लोगों ने अटैक नहीं किया, ये टीएमसी के कैडर्स थे, गुंडे थे और रोहिंग्या थे जो वहाँ टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने उनको बसाया वहाँ। ये बहुत चिंताजनक विषय है क्योंकि ये पहली बार ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत चिंताजनक है। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड निर्देशित इन्वेस्टिगेशन है और ये राशन घोटाला 30% राशन जो कि बंटन करना चाहिए था पीडीएस दुकानों के माध्यम से, 30% राशन जो है ये आम बाजार में इसको बिक्री किया गया और ये तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे इन लोगों ने किया, मंत्री उस समय के जो मंत्री थे उन्होंने किया। और ये शाहजहां शेख आज जिसके घर सुबह ईडी गए, ये शाहजहां शेख, ज्योतिप्रिय मल्लिक जो टीएमसी के मंत्री हैं अभी जो जेल में हैं, ये उनके बहुत खास सहयोगी है। खास सहयोगी इनके हैं अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, इनके भी खास हैं और ममता बनर्जी का संपूर्ण आशीर्वाद, संपूर्ण प्रोटेक्शन इस शाहजहां शेख को मिलता है। तो यही शाहजहां शेख, ये सब जानते हैं, वहाँ के पुलिस उसके ग्रिप में है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ग्रिप में है। ये सब जानते हैं कि ये नॉर्थ 24 परगना, संदेश खाली जो है और सुंदरबन जो है, ये पूरा इलाका पकड़ के इसका बहुत सारे अवैध कारोबार चलता है। बीजेपी लीडर सुरेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध रोहिंग्या का ये एब्सोल्युटली, इसलिए मैं कह रहा हूं ये साधारण जनता नहीं थे, वहां करीब 500 लोग उसमें शामिल हुए और आप देखे होंगे कि महिलाओं को ये पहले सामने कर दिया और उसके बाद ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। ये चिंताजनक इसलिए है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है और ये सारे अवैध घुसपैठियां हैं, इनके द्वारा ये किया गया है। और ये चिंताजनक है क्योंकि हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा जो है, इस फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर ये सरासर एक हमला है क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत सेंट्रल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का हर जगह जाने का इनका अधिकार है। ये अधिकार को चुनौती न सिर्फ ये राजनीतिक रूप से दिया शाहजहां शेख, ये हमला किया इनके ऊपर और आपने देखा होगा बहुत बुरी तरीके से इनको पीटा गया। तो मुझे लगता है कि ये लिबरेटेड जोन इसने बनाया, यहाँ इट्स अ लिबरेटेड जोन। यहाँ कोई केंद्रीय सरकार का जांच एजेंसीज नहीं आ पाएंगे, कोर्ट का यहाँ कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा चलेगा, मैं जो कहूँगा वही पुलिस करेगा, मैं जो कहूँगा ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। सो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। अलायंस पार्टी उनकी कांग्रेस कह रही है कि वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था नहीं है, ईडी के ऊपर गुंडों का हमला होता है जो कि टीएमसी के नेता है, तो ऐसा कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आ रहा है क्योंकि दोनों का इंडिया गठबंधन अलायंस भी है, तो आप इसे कैसे समझ रहे हैं? नहीं, कांग्रेस समझे पहले, क्योंकि कांग्रेस तो इनके साथ हर बैठक में शामिल होता है। ये ममता बनर्जी खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और टीएमसी के हर मामला, टीएमसी के सीनियर नेताओं के हर मामला कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल लड़ते हैं। तो कांग्रेस जाने ना कि किन के साथ इन लोगों ने हाथ मिलाया। कांग्रेस बोले कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं उनको कि सेंट्रल एजेंसीज यानी केंद्रीय सरकार और कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जो जांच हो रहा है, जो एजेंसीज वो कर रहे हैं, इनके ऊपर हमला। तो कांग्रेस बताए तो अलायंस से निकल आए। इज दिस द काइंड ऑफ अलायंस दे वांट टू ब्रिंग अबाउट इन फ्यूचर? यही ऑल्टरनेटिव वो लोग दे रहे हैं देश को कि ऐसा ऑल्टरनेटिव खड़ा करेंगे जहां लोग पीटेंगे हमारे ऑफिसर्स को, जहां आधिकारिक को पीटेंगे, जांच एजेंसीज को पीटेंगे, वेयर पीपल विल टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स। मैं फिर से कह रहा हूं दो बात। एक तो है जिन लोगों ने हमला किया उसमें से न सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता नहीं, गुंडे थे और रोहिंग्या थे। दूसरा बात है कि कुणाल घोष अपना दल को संभाले, दल के अंदर फ्री फॉर ऑल चल रहा है। ये भतीजा बुआ को बोल रहा है कि आप छोड़िए, बुआ कह रहे हैं कि तुम बैठो मैं देख लूंगा, मुझे चलाना है। भतीजा कह रहा है कि आप कुर्सी छोड़िए। तो ये पिछले एक हफ्ता से टीएमसी के नेता
एक के बाद एक के ऊपर आरोप सार्वजनिक तौर पे आरोपबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए कुणाल घोष अपना दल संभाले, कुणाल घोष अपना पहले दल के अंदरूनी समस्या को संभाले, बाद में देखेंगे उनका क्या है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है और ये सब जानते हैं। कुणाल घोष का मेरा ये प्रश्न होगा कि आपके आका जो है, आपके आका के एकदम विशेष करके आशीर्वाद प्राप्त है ये शाहजहां शेख, और कुणाल घोष जिसका स्पोक्स पर्सन है अभिषेक बैनर्जी, उसका विशेष सहयोगी ये शाहजहां शेख है। तो पैसा कहाँ भेजता है शाहजहां शेख? ये सब इलीगल जो ट्रेड एक्टिविटी कर, इलिसिट स्मगलिंग और ये सब एक्टिविटीज करता है, ये पैसा कहाँ जाता है, किसके पास शाहजहां शेख भेजता है? और शाहजहां शेख को इतना प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि पैसा उठाता है, अवैध तरीके से पैसा उठा के इन लोगों को भेजता है। कुणाल ये सब का उत्तर दे पहले, कुणाल घोष।